ये कहानी हमें हिना नाम की लड़की ने भेजी थी। पहले तो हमें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपने साथ हुई हर घटना का सबूत और पूरी बात बताई तो हम भी कुछ देर के लिए खामोश रह गए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो आखिर हिना के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्यों उसकी जिंदगी अचानक डर और रहस्य से भर गई? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हिना लाहौर की रहने वाली एक बहुत सीधी और पढ़ी लिखी लड़की थी। वह अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे। हिना बचपन से ही बहुत मजहबी थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ना और कुरान की तिलावत करना उसकी आदत थी। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। उसे हमेशा से रूहानी दुनिया, जिन्नात, क्या सच में जिन इस दुनिया में होते हैं? शायद इस दुनिया में वो भी है जो हमें दिखाई नहीं देता। और अनदेखी ताकतों के बारे में जानने का शौक था। क्या सच में जिन इस दुनिया में होते हैं? वह अक्सर इंटरनेट पर ऐसी चीजें पढ़ती रहती थी। कई बार डरावनी वीडियो भी देखती थी। एक दिन कॉलेज में उसकी दोस्त सना ने उससे मजाक में कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर कोई जिन तुम्हें देख ले तो वो भी तुम पर फिदा हो जाएगा। सच में कोई जिन तुम्हें देखेगा तो पागल हो जाएगा। तुम भी ना बस मजाक करती रहती हो। लेकिन हिना के दिल में यह बात कहीं ना कहीं बैठ गई। कुछ दिनों बाद उसने सन्ना से पूछा, अगर सच में जिन होते हैं तो क्या वो इंसानों के सामने आ सकते हैं? तुम ये अचानक क्यों पूछ रही हो? हाँ, आ सकते हैं, लेकिन ये कोई खेल नहीं है। मतलब कुछ लोग आधी रात को खास आयतें पढ़कर जिन्न को बुलाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है, कई लोग पागल भी हो जाते हैं। फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये सुनकर हिना की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगर सच में जिन को बुलाया जा सकता है तो मुझे ये जरूर जानना होगा। उस रात उसने बहुत देर तक यही सोचा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। आखिरकार उसने फैसला किया, अगर ये सच है तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। अगर ये सही हुआ तो शायद सच सामने आ जाएगा कि वह खुद इसकी सच्चाई जानेगी। आधी रात और ये आयतें, शायद यही तरीका है। मैं आज रात तिथि अमल करके देखूंगी। एक रात जब पूरे घर के लोग सो चुके थे, घड़ी में करीब 1:30 बज रहे थे। मुझे डर नहीं लगना चाहिए। बस अब मुझे ये आयतें पढ़नी है। अगर कोई जिन है तो सामने आ जाओ। हिना चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। कमरे में हल्की सी खुशबू थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे आयतें पढ़ना शुरू किया। पहले 10 बार। कौन है वहाँ? उसे नहीं पता था कि उसकी यह जिज्ञासा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। ये खिड़की अपने आप कैसे हिल रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस कमरे में कोई और भी है। शायद मुझे वहम हुआ है। किसने कहा ये? हीना, ये मेरा नाम किसने लिया? हीना। बस अब मुझे ये आयतें पढ़नी है। फिर 20 बार कमरे में सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन जब उसने करीब 40वीं बार आयत पढ़ी, तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप झर्रर की आवाज के साथ हिलने लगी। हिना डर गई। उसने सोचा शायद हवा होगी, मगर तभी उसे ऐसा लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने हिम्मत करके उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर आयत पढ़ना शुरू किया। अगर कोई जिन्ना है तो सामने आओ। तभी अचानक उसे अपने पीछे कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। अब उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था
कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वह देखकर उसकी सांस जैसे रुक गई। उसके बिस्तर के पास एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, मगर उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। वह हिना को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बहुत धीमी आवाज में बोला, डरो मत, तुमने ही तो मुझे बुलाया है। हिना के हाथ कांपने लगे। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे देखने की तुम ख्वाहिश करती थी। हिना को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह शख्स धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। फिर उसने कहा, मैं कई रातों से तुम्हारी आवाज सुन रहा था। तुम्हारी तिलावत मुझे यहाँ खींच लाई। हिना कुछ और पूछती, उससे पहले ही अचानक उसकी आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था। सब कुछ सामान्य था। हिना ने सोचा शायद यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उस रात के बाद उसकी जिंदगी में ऐसी चीजें होने लगीं जिन्हें वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। शायद ये सब सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। मुझे अजीब सा कभी एहसास उसे हो रहा अपने है। कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होती। कभी आधी रात को उसके फोन में अजीब सी आवाजें रिकॉर्ड हो जाती। कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पास बैठा हुआ है। धीरे धीरे वह अपने कमरे से बाहर जाना कम करने लगी। उसे लगता जैसे उस कमरे में कोई है जो उसे जाने नहीं देना चाहता। करीब 2 साल ऐसे ही गुजर गए। जब उसकी उम्र 23 साल हुई तो उसके घर वालों ने उसकी शादी की बात शुरू की। एक अच्छा रिश्ता आया, मगर मंगनी मुझे से उम्मीद ठीक है 1 दिन पहले सब उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। सब लोग हैरान रह गए। कुछ महीनों बाद दूसरा रिश्ता आया, इस लड़की के पास कोई है, मुझसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन वह लड़का हिना को देखकर अचानक घबरा गया और बोला, इस लड़की के पास कोई है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर सब डर गए। फिर एक रात हिना के वालिद को एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में एक डरावनी आवाज ने कहा, हिना मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। सुबह होते ही घर वाले एक आलिम के पास गए। उन्होंने हिना को देखकर कहा कि उसके पीछे एक आशिक जिन लग चुका है और वही उसकी जिंदगी में यह सब कर रहा है। इसके बाद शुरू हुई एक लंबी और मुश्किल लड़ाई। करीब 1.5 साल तक उसका रूहानी इलाज चलता रहा। कई बार ऐसा लगा जैसे अब वह ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन आखिरकार एक दिन वह जिन उससे अलग हो गया। आज हिना बिल्कुल ठीक है और खुशहाल जिंदगी जी रही है, लेकिन वह आज भी कहती है, अगर मैंने उस रात तजस्सुस में वो अमाल ना किया होता, शायद मेरी जिंदगी कभी इतनी डरावना होती। अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब या डरावना तजुर्बा हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।